आपको जैसे पता है कि अभी बहुत सारे न्यूज़ में चल रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट 12,000 सेगमेंट तक के जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके हैंडसेट्स को यहाँ पर बैन किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है और इसके बारे में आज हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। ये कंप्लीट मेरा हाइपोथेसिस है इसके ऊपर कि ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि इसके पीछे कुछ कुछ कारण है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे रहे बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो भी जहां पर भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कहीं भी देखिए हर जगह यही लिखा हुआ आ रहा है कि 12,000 रुपीज सेगमेंट तक का फोन बैन होगा। बट ऑब्वियस है कि इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो Xiaomi, Realme, Redmi, यहाँ तक कि Vivo, Oppo जैसे ब्रांड्स बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। चलिए कुछ यहाँ पे चीज़ों पर नज़र पहले डाल लेते हैं। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल कंजम्पशन वाला जो मार्केट है वो इंडिया है। मतलब इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कंजम्पशन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरी चीज़, पूरा फ़ोन जितने भी हैंडसेट्स इंडिया में बिकते हैं मोर देन 50% जो मार्केट है वो यहाँ पे 10 to 15,000 रुपीज़ का सेगमेंट को कवर करता है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी चाइनीज़ कंपनी है उनको कितनी मोटी कमाई होती है ये 10 से 15,000 रुपये के हैंडसेट्स को बेचने से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट है जो कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है, जहाँ पर 10 से 15,000 रुपये के ही फ़ोन बिकते हैं और धड़ल्ले से बिकते हैं। अब थोड़ा सा बिहाइंड जाए, थोड़ा पीछे जाए तो यहाँ आप लोगों को ध्यान में आएगा कि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज बहुत दिनों से फ़ोन नहीं निकाल रही है, लावा बहुत दिनों से फ़ोन नहीं निकाल रही है। हम लोगों ने बीच में ये भी सुना था कि यहाँ पे चिपसेट की क्राइसिस चल रही है। बट ऑब्वियस है कि यहाँ अब जो पॉइंट अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो स्टेप्स लेने वाले हैं या फिर लेंगे, जो सारी चीज़ें इन फ्यूचर जो भी प्लान आउट होगा, मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने 12,000 रुपये तक के जो हैंडसेट्स को जो बैन करने का जो फैसला लिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ जो यहाँ फ़ायदा होने वाला है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ माइक्रोमैक्स काफ़ी बार आके बोल चुका है कि चिपसेट के शॉर्टेज की वजह से ये लोग हैंडसेट्स नहीं बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडियाटेक जैसी जो चिपसेट्स है, स्नैपड्रैगन थोड़े बजट फ्रेंडली नहीं है, चिपसेट्स थोड़े महंगे आते हैं। बट वहीं अगर हम मीडियाटेक की बात करें तो ये इकलौता एक 15,000 रुपीज़ तक के सेगमेंट में अगर आप देखिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ दी हैंडसेट्स में इन्हीं के चिपसेट्स आते हैं। बट ऑब्वियस है मीडियाटेक एक चाइनीज़ कंपनी है, एक चाइनीज़ जाइंट है जो कि यहाँ पर चिपसेट्स बनाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट का इसमें इनटेक है और चाइनीज़ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। आज के समय में अगर आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, मेजॉरिटी ऑफ दी फ्लैगशिप फ़ोन जो आ रहे हैं वहाँ पे स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स मिसिंग है। मीडियाटेक के डायमेंसिटी सीरीज़ के चिपसेट्स धड़ल्ले से यहाँ पे सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स और मिड फ्लैगशिप वाले जो फ़ोन्स हैं, जो बजट फ्रेंडली फ्लैगशिप जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी धड़ल्ले से आ रहे हैं। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट इसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है। दूसरे हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोमैक्स जैसी ब्रांड, लावा जैसी ब्रांड जो स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि प्रोसेसर अगर नहीं होगा तो मोबाइल मैन्युफैक्चर कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ मुद्दा निकल करके आता है कि G96, G88 ये ऐसे चिपसेट्स हैं जो कि सब 15,000 रुपीज़ के सेगमेंट में आते हैं, जिसकी वजह से वीवो, ओप्पो, रेडमी, रियलमी जैसे जायंट कंपनीज, जो जायंट चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे चिपसेट्स अपने पास स्टॉक में रखे हुए हैं और ये इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ये लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब इससे सबसे बड़ा चोट जो पहुंचेगा 12,000 रुपये के सेगमेंट वाले जितने भी हैंडसेट्स हैं जो इन चिपसेट्स के साथ आता है। बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर ओप्पो, वीवो जैसी ब्रांड ने इन चिपसेट्स को अपने पास बल्क में परचेज करके रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्हें झक मार करके दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये चिपसेट्स इसी कैटेगरी के लिए बने हुए हैं। ये बट ऑब्वियस है कि सस्ते वाले 10,000 वाले जो कैटेगरी में जो चिपसेट आता है उसे 15,000 का बना करके बेचा तो नहीं जा सकता है। तो जिसकी वजह से अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ सब 12,000 रुपीज़ सेगमेंट के फ़ोन्स को बैन करती है तो बट ऑब्वियस कि इसका सीधा फ़ायदा माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन जैसी ब्रांड्स को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि माइक्रोमैक्स अगर हम देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करके रखा है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं आ रहा है पिछले काफ़ी महीनों से। तो 12,000 रुपये के सब सेगमेंट का फ़ोन बैन होने से डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब 12,000 रुपये के सेगमेंट वाले फ़ोन ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी ये नहीं बेच पाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि इस पर अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट आना बाकी है इंडियन गवर्नमेंट का, अगर नहीं बेच पाएंगे तो जो चिपसेट, जो इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं
जो सारी चीज़ें यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती है वो कहीं ना कहीं इन ब्रांड्स के लिए, चाइनीज़ ब्रांड्स के लिए ये एक कचरा हो जाएगा और झक मार के तब इन्हें माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी ब्रांड्स को इसे सेल करना होगा, सो दैट कि फिर जा करके जो इंडियन ब्रांड्स हैं इनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये कंप्लीट हाइपोथेसिस है, बट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है और जो ये इसको फुलफिल करने वाले हैं, जैसा बताया जा रहा है कुछ दिनों में ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आ जाएगा कि कंप्लीटली बैन हो गया है, ये कहाँ तक सही है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर यही ब्रांड जो पहले 12,000 रुपये में चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स अगर यहाँ पे सस्ते में फ़ोन जो आपको दे रहे थे 10,000 12,000 रुपये में, बैन होने के बाद अगर ओप्पो, वीवो जैसी ब्रांड्स अगर इन्हीं 12,000 10,000 रुपये वाले फ़ोन की कीमत अब से 15,000 या 16,000 रुपये ले, तो क्या आप उन्हें परचेस करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कंप्लीट एक हाइपोथेसिस था। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए बिना सब्सक्राइब की मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोग लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।